या भाई साथ में सब्जी खेल रहा था 30 ठीक है भैया। देखो 12.3 में क्या है, P&L बना हुआ है। टू साइड पे हमें सारे एक्सपेंस गिवन है, बाय साइड पे हमारी इनकम गिवन है और सेल्स गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, 12.13 में सबसे पहले बनानी है कॉस्ट शीट। ठीक है। अब कॉस्ट शीट में स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं सबसे पहले, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ तो क्या आती है हमारी प्राइम कॉस्ट। वो प्राइम कॉस्ट। फिर ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो ये क्या आता है हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट। ग्रॉस वर्किंग कॉस्ट। इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग WIP और माइनस करते हैं क्लोजिंग WIP। तो आंसर आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये मेरे नोट्स ऐड पढ़ करते एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो आती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हाँ जी भैया। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर ऐड करते हैं सेलिंग ओवरहेड, तो आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट, तो आती है सेल्स। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में करना कैसे है वो समझो। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है 139,600। तो रॉ मटेरियल दे रखा है भैया। तो डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है, रॉ मटेरियल मतलब ये डायरेक्ट मटेरियल तो ना ओपनिंग प्लस परचेज वो सब करके होता है ना। ये तो ऐसे ही आता है। डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं, वो लिखते हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। हाँ अब क्वेश्चन में रॉ माइनस मटेरियल ना क्लोजिंग। तो ओपनिंग है ना तो क्लोजिंग है। ठीक है। फिर डायरेक्ट वेजेस कितनी दी हुई है डायरेक्ट वेजेस करके 76,200। 76,200। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन, तो इन दोनों को ऐड करो, आ जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट। वन थ्री नाइन 1,15,000 2,15,800। फिर फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसको ना पिंडल से नहीं देखोगे, एडजस्टमेंट पढ़ो। दे रखे हैं allotted to the production of at 20% on prime cost। तो प्राइम कॉस्ट का 20% निकालो।
215,800 का 20%, 43,160। ठीक है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्वेश्चन मैंने गिवन, लेकिन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी देखो पेंडल में बाय साइड पे दिया हुआ है हाँ 47995। टू 11625 आया भैया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। कितना है? 211,625। कैसे? नहीं नहीं दूसरा है भैया। रुक जाओ। 210,965 आएगा। 600 वही कम तो ले लिखा लिया। है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या लिखा है? ₹3 पर यूनिट प्रोड्यूस। भैया आपको बट क्या, इसमें नीचे दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो दे रखा है एक्सपेंसेस में। लेकिन हमें कॉस्ट शीट के लिए वर्किंग नोट जो दिए हैं उसमें से लेना है। तो सबसे पहले यूनिट क्यों? प्रोड्यूस निकालो। यूनिट प्रोड्यूस स्टॉक 12,200 भैया। हाँ, यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग यूनिट। ओपनिंग स्टॉक तो दे नहीं रखा बिल्कुल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो ₹3 से और यहाँ लिख दो 36,600। 247,565। ओपनिंग फिनिश गुड्स तो दे ही नहीं रखे, क्लोजिंग दे रखे हैं तो माइनस कर देते हैं। अब ओपनिंग तो नहीं दिया है, लेकिन क्लोजिंग की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे? क्यों? क्लोजिंग यूनिट्स की वैल्यू तो दी हुई है वैसे हमें 8,000, लेकिन हमने फिनिश गुड्स का निकालने का फॉर्मूला सीखा था, और वो क्या था? फिनिश गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन में टोटल यूनिट्स इनटू में क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ चुकी है। हाँ नेट फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 247,565। यूनिट प्रोड्यूस डिवाइड करो और क्लोजिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करो। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है 565 247,565 डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस है हमारी 12,200। 12,200 इंटू में 200। ये वैल्यू आ गई। 4,058 आ रही है। मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ, पॉइंट नोट कर ले। हाँ कर लिया, साथ के साथ सॉल्व करूँगी। क्या कह रहा है? साथ के साथ सॉल्व कर रहा हूँ आपसे। तो नोट कर ली साथ साथ? हाँ ठीक है, फिर आगे समझ लो फटाफट। ये आ गया 4058, माइनस करो 243,507।
सेलिंग ओवरहेड कितना लिखा है? 4 रुपीज यूनिट सोल्ड, तो 12,000 से मल्टीप्लाई कर दो 4 को, तो कितना आएगा? 48,000 12 को 4 से करो 48,000 48,000। 291507 सेल्स क्वेश्चन में दी हुई है 4,80,000, माइनस करो, प्रॉफिट आ गया 188,493। 93। ठीक है, हाँ जी भैया, अब इसके हिसाब से प्रॉफिट देखेंगे 189,914। हेलो, हाँ जी भैया। हाँ नोट कर लिया। हाँ सारा नोट है भैया। अब आ जाओ रिकंसलेशन पे। देखो P&L हमारे सामने है कॉस्ट और पहली। कॉस्ट शीट भी अब हमारी बन गई है। हाँ तो अब ये है कि क्वेश्चन कैसे करोगे। देखो अब हमें क्या करना है, दोनों फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंस ढूंढना है। 1501 का आ रहा है प्रॉफिट में। तो हमारा जो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट है 188,493। वो आया है 49। 188,493। क्लियर। अब कॉस्ट शीट और P&L को आमने सामने रख के कंपेयर करो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कॉस्ट शीट में पहला नाम है मटेरियल, हाँ तो सेम है। तो अगर ध्यान से देखो मटेरियल का अमाउंट सेम है। हाँ फिर अगला वेजेस भी अमाउंट सेम है है। वेजेस का, ये भी सेम है। हाँ तो बात आती है कि कौन सा डिफरेंट है। तो डिफरेंस कौन कौन से हैं तो वो चेक करते हैं। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड देखो यहाँ पे है 43,160 और वहां पे है प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से 42,600, 560 का डिफरेंस है दोनों में। है ना। वो ज्यादा लेकिन आता कॉस्ट है। शीट में ज्यादा है, हम्म। तो क्या लिखोगे? प्रोडक्शन ओवरहेड ओवरशॉन। फैक्ट्री ओवरहेड ओवरशॉन 560।
अब एक्सपेंस ओवरशोन क्या करते हैं, ऐड, तो ये ऐसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट है क्लोजिंग WIP, ये सेम ही वैल्यू उठाइए वहां से। हाँ फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो है यहाँ पे 36,600 और कैंडल में दिया हुआ है 39,100। ये अमाउंट आएगा 2500 वो क्या 2500 का। देखो यहाँ पे एडमिन ओवरहेड अंडर शोन, एक्सपेंस अंडर शोन क्या करते हैं, माइनस, तो इसको माइनस कर दो। फिर भी हमारा ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स ये भी देखो, यहाँ पे 4,000 है, वहां पे 8,000 है। यहाँ पे भैया 4058 है। हाँ 4,058। तो हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक अंडर शो अंडर शोन, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या ट्रीट करना है, इनकम। एक्सपेंस, हाँ इनकम, ठीक है ठीक है ठीक तो 8,000 माइनस 4058, ये अमाउंट आ गया 3942। ठीक है, है जी भैया। ये भी ऐड हो जाएगा। सेलिंग ओवरहेड 48 है, यहाँ पे है अमाउंट सेलिंग का 42,700, तो डिफरेंस आएगा 53। किस नाम से, सेलिंग सेलिंग ओवरहेड ओवर है। ओवर शोन। आप एक्सपेंस ओशन ऐड करते हैं, छोड़ दो। हाँ जी। नेक्स्ट, अगर कॉस्ट शीट में देखो, नेक्स्ट नाम आता है प्रॉफिट, और तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब क्या, नहीं रीऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया, नहीं। नहीं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, डिविडेंड, इनकम टैक्स, ये एक्सपेंस आएंगे। हम्म, ठीक है, ये तो सारे प्लस ही होने चाहिए फिर। हाँ जी। ये तो सारे प्लस ही होने हैं, क्यों वहाँ यहाँ तो दिखाया नहीं हमने। नहीं माइनस होंगे। अब जरा समझो आगे क्या करना है। अब देखो हाँ P&L के कुछ नाम ऐसे होंगे जो हमें शो करने हैं। जैसे कि अगर P&L में देखो, सेलिंग के बाद है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, क्या हाँ, ये एक्सपेंस हम कॉस्ट शीट में लिखते हैं, नहीं तो क्या लिखोगे, प्रीलिमिनरी। ये आप माउस से लिख रहे हो क्या अभी? नहीं, तो पेन से, मतलब इलेक्ट्रिक पेन। हाँ, तो लिखोगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नॉट शोन इन कॉस्ट शीट। तो क्योंकि हमने ये शो नहीं किया और ये एक्सपेंस है, तो क्या करोगे, माइनस। माइनस ऐसे ही इसके 22। नीचे जितने भी नाम है, जैसे गुडविल है, नेक्स्ट है डिविडेंड, और उसके नीचे है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, ये सारे एक्सपेंस क्या है, नॉट शोन, तो क्या करोगे, माइनस। ऐसे अगर बाय साइड में देखोगे, तो बाय साइड में तुम्हारे को दिखेगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। बाकी सारी चीजें तो आ ही चुकी हैं। हाँ अब जी ये भैया। क्या है, इनकम है, लेकिन ये भी कॉस्ट शीट में शो नहीं करते, तो इनकम नॉट शोन क्या होगी, ऐड। प्लस तो आंसर क्या आएगा, प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट।
अब इन सबको करने के बाद अगर आंसर पेंडल वाला ही आता है इसका मतलब सही है, यानी आंसर आना चाहिए 18999994। अगर ये आ रहा है इसका मतलब सही है। ये मेरा तो वो नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? आपका आ गया आंसर? एक बार बुक से चेक करोगे सॉल्यूशन, देखो क्या क्या ऐड कर रहा है आंसर में। एक 560 ऐड कर रहा है, 560 ऐड कर रहा है, 3942 ऐड कर रहा है, 300 ऐड कर रहा है, 6000 भी ऐड कर फिर रहा है। 6000 कर रहा है और 3942। भाई बाकी सारे क्या कर रहा है? माइनस। अब बताओ आंसर कैसे नहीं आएगा? मेरा क्यों नहीं आ रहा फिर? 6000 minus 21। या तो तुम ऐड करना भूल गए हो। आ तो है आंसर।